मेरे आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी मेरे पास सुरक्षित होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से एक ऐसी खबर सामने आती है जो कि बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। मामला दरअसल क्या कुछ आपको बता दें यहाँ पर कि पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में एक वनंतरा नाम का रिसोर्ट है, जिसमें अंकिता नाम की भंडारी नाम की जो 19 वर्षीय युवती यहाँ पर कार्यरत थी। बताया यहाँ पर यह जाता है कि 18 तारीख को यहाँ पर जो होटल के इस रिसोर्ट के जो संचालक हैं और कुछ कर्मचारी हैं, एक FIR यहाँ पर लिखवाते हैं कि जो युवती है वो यहाँ पर गुमशुदा हो गई है। उसके बाद जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो ये बताते हैं कि जो युवती को लेकर वो लोग ऋषिकेश गए थे और वहां से वो लोग वापस आए थे। तो ये जो कहानी यहाँ पर उन्होंने गढ़ी है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि पुलिस को उन्होंने सुनाई है। बताया जाता है कि वो चारों वापस आते हैं और युवती वहीं पर रुकती है, लेकिन जब पुलिस ने इसमें सक्रियता से और बहुत ही सख्ती के साथ जब इन तीनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि युवती के साथ ऋषिकेश में उन लोगों का किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और उसके बाद उन लोगों ने उसको धक्का मार दिया और वो नीचे गिर गई और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद ये तीनों लोग वापस आते हैं, यानी कि कुल 4 लोग जाते हैं और 3 लोग वापस आते हैं यमकेश्वर। अब यहाँ पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। देखिए, अभी मैंने पहले भी ब्रीफ किया कि अंकिता वो जो बच्ची थी, बच्ची की जो मिसिंग लिखाई गई थी, राजेश्वर पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग लिखाई गई। पटवारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए, क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा तो इमीडिएट मामला उच्चाधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे DGP सर ने SSP सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मुझे हमारे CO सर सबको यहाँ भेजा गया और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीज़ों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि हमारी SOG की टीम, हमारी यहाँ जो थाने की टीम है, वो सब यहाँ पर थी। उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था और जिस कमरे में बच्ची जिस कमरे से मिसिंग बताई गई वो कमरा चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा CCTV कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कन्फर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं, लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूँकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे, तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूँकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज से 4 दिन पहले हो जाता। वहीं इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी खासा कुछ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार रोड सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे एक युवती वहां से गुमशुदा हो जाती है। वहीं विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो रिजॉर्ट यहाँ पर है, बीजेपी के एक नेता है विनोद आर्य, उनके पुत्र हैं यहाँ पर पुलकित आर्य, उनका ही रिजॉर्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार अब बीजेपी पर हमलावर है। क्या कुछ विपक्ष कह रहा है, आइए सुनिए। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश चीला रोड में एक रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी, मात्र 1 महीने के अंदर वो गुम हो जाती है, खो जाती है। 18 सितंबर से लेकर लगातार रोज परिजन गुहार लगाते हैं FIR दर्ज कराने के लिए और FIR जाकर दर्ज होती है चौथे दिन यानी कि 21 सितंबर को।
और आज पता चला है कि उस अंकिता भंडारी की डेड बॉडी मिली है। ऐसे में सवालों के घेरे में यह मुख्य आरोपी जो है वो है रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, और पुलकित आर्य के पिता हैं बहुत ही भाजपा के जाने माने दायित्वधारी राज्य मंत्री रसूखदार व्यक्ति विनोद आर्य, जो कि निशंक जी के कार्यकाल में दायित्वधारी रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में हाल ही में पता चला कि ससुराल पक्ष ने एक महिला को बुरी तरह से झुलसा दिया। कब तक उत्तराखंड में भाजपा और आरएसएस वालों का ये तांडव चलेगा, भगवान ही मालिक है। लेकिन अंकिता भंडारी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर युवती के जो गांव वाले हैं, साथ ही साथ जो परिजन है, वो भी खासा आक्रोश में यहाँ पर देखने को उनका मिल रहा है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनिए। कि अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरी बेटी का। मेरे आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी मेरे पास सुरक्षित होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। ये तो मेरा अपना उत्तराखंड है, मेरे को कुछ मेरे को आप मेरी जो भी है मेरी मदद करो। मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी मेरे सामने वो करो। मैं अपना दिल का हाल आपको बता नहीं सकती। मुझ पे क्या बीत रही है 5 दिनों से, मैं कैसे यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ आपको बता नहीं सकती। मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी पता लगाओ, जल्दी से जल्दी। तो वहीं पुलिस का ये कहना है कि अब युवती की जो लाश है उसकी तलाशी यहाँ पर की जा रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक युवती की लाश मिलती है, और जिस तरह से यहाँ पर कहानी गढ़ी गई है, क्या ये वाकई में सच है। और ये सच है तो कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर फिर से एक बार सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड तक के लिए कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट।